सतराम जोहार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश इस्लामी। आज की हमारे खास एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर आर एच उन्नयन साहब सब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम सर। डॉक्टर अनिल भतपारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस खास कार्यक्रम। आप सब लोगों को मालूम है कि सतनामी समाज के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में लगातार हमारी परिचर्चा जारी है। और इस विषय पर आज का जो हमारी परिचर्चा है वो सतनामी समाज के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में सतनाम का महत्व। तो सतनाम के महत्व के कारण ही सतनामी की पहचान बनी है। और यही कारण है कि 1672 में आ, सतनाम के मानने वाले सतनामियों का जो इतिहास बना है वो सतनाम के कारण है। छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के आ, कार्यकाल के बाद में सतनाम का प्रचार प्रसार हुआ, किंतु उससे पहले भी सतनामी की पहचान 1672 के विद्रोह से इतिहास में जाना जाता है। तो आज की इस परिचर्चा पर सतनाम और सतनामी के बारे में जो गौरवशाली इतिहास है, इस पर सतनाम का महत्व के संदर्भ में और सतनामियों के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में चर्चा है। मैं चाहूंगा डॉक्टर सोनवानी साहब से कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर आर एच सोनवानी साहब, आप इतिहासकार हैं, लेखक हैं और इसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारी आपके पास है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस जय पटल पर सतनाम, विस्तार जय से बात। जोहार। सतनाम सर। डॉक्टर भतपरी साहब को सर जय सर सतनाम। सर नमस्ते। जय सतनाम आदरणीय। सतनाम जी जी। और कुर्रे साहब को जय सतनाम। हमारे आदरणीय मेघरा साहब को जय सतनाम। और जितने भी श्रोता सुन रहे होंगे उन सबको मेरा अभिवादन और जय सतनाम। ऐसे सतनामी समाज के गौरवशाली इतिहास पर मैंने एक दिन और चर्चा किया था। फिर भी मैं उस कुछ अनछुए पहलू हैं उनको आज रखने की कोशिश करूंगा। भारतीय समाज में सतनामी समाज की उत्पत्ति जो हुई वो उत्पत्ति के जो समय है वो लगभग 1600 1642-45 के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ अभिलेखों में साहित्यों में उसका तिथि अलग दिया हुआ है। और इसके जो संस्थापक थे संत वीरभान, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना किए थे। तत्पश्चात उनके जो अ, अ, और दूसरा भाई है संत जोगी दास जी ने, उन्होंने इस शाखा का विस्तार किया। और विस्तार करके एक और जो है मेवाती शाखा जिसको कहते हैं, मेवात में एक दूसरी शाखा इसकी स्थापना किए। और ये दोनों शाखा एक ही शाखा है, लेकिन जगह अलग अलग है। अब जब धीरे धीरे इस शाखा के मूल्यों का, इस शाखा के प्रणाम सिद्धांतों का, शंकर। इस शाखा के विचारों का प्रचार प्रसार होता गया, तो ये जो सतनाम जो आंदोलन है, ये सतनाम आंदोलन के एक्चुअल में ये जो है एक सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ये आगे बढ़ा था, प्रवाहित हुआ था, जो आगे चलकर भक्ति आंदोलन के एक शाखा के रूप में वो उसके समानांतर आगे बढ़ते चला गया। और जिस तरह भक्ति आंदोलन के साधु संतों ने धर्म की रक्षा के लिए लोगों की ये जो है समाज में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए, जो सुधार के लिए प्रयास किए, एक मुहिम चलाए, उसी तरह सतनाम पंथ के साधुओं ने भी, सतनाम पंथ के संतों ने भी सब भारतीय समाज में व्याप्त जो खामियां थी, बुराइयां थी, उसके उन्मूलन के लिए, समापन के लिए
खत्म करने के लिए सुधार आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है कि सतनाम आंदोलन भी भक्ति आंदोलन के एक शाखा के रूप में इसके समानांतर आगे बढ़ा था। और इस समय जब मुसलमानों के शासनकाल था, खास करके वह समय जो था औरंगजेब के समय था। औरंगजेब के समय में औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के कारण, उनके तरह तरह के उनके द्वारा प्रताड़ना के कारण, जब समाज के लोग, खास करके अब कहा जाए इसको, इस समय हिंदू समाज के लोग बहुत ही त्रस्त और प्रताड़ित हो गए। ऐसी स्थिति में उन लोगों की लोक धर्म की रक्षा के लिए, उनके धार्मिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उन लोगों में व्याप्त बुराइयों की खात्मा के लिए इन्होंने सुधार आंदोलन के रूप में शुरू किया था। और काफी हद तक यह आंदोलन सुधारात्मक रूप लेते हुए आगे बढ़ा था। खास करके इस समय जो द्वंद्व छिड़ा हुआ था, इस्लामवाद और हिंदूवाद, इस समय सबसे ज्यादा इस्लामवाद ज्यादा हावी हो गया था। और इस्लामवाद के कारण जो है हिंदू समाज के लोग जो है वो बहुत ही प्रताड़ित हो रहे थे, बहुत ही त्रस्त हो गए थे। और ऐसी स्थिति में जो है कि इनका विरोध करना और इनका अत्याचार का या इनके जुल्म का जो है विरोध करके उनका सामना करना, ये स्थिति या नौबत आ गई थी। अंततः हम आगे जब बढ़ते हैं तो इस समय औरंगजेब के ही कार्यों के कारण, उनके रीतियों के कारण, नीतियों के कारण जगह जगह विद्रोह के ज्वाला फूटने लगे, विद्रोह होने लगे। इस समय राजपूतों का विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ, सिखों का विद्रोह हुआ। तो इस समय एक विद्रोह, एक आंदोलन सतनामियों का भी हुआ। और ये एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन था कि इसके मुकाबला करना मुगलों के लिए बहुत ही कठिन हो गया था। इनका विद्रोह इतना भयावह था, इतना जबरदस्त विद्रोह था, इतना ही इतना बहुत ही प्रभावकारी या विद्रोह था कि इनका मुकाबला करना जो है मुगलों के लिए या औरंगजेब की सेना के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो गया था। कहने का मेरा अर्थ ये है, अंततः जब सतनामी और मुगलों के बीच जब विद्रोह हुआ, तो ये विद्रोह केवल सतनामी लोग अपने ही हित के लिए, अपने ही रक्षा के लिए नहीं किया था। एक्चुअल में यह विद्रोह भारतीय सांस्कृतिकवाद, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा गया। यदि ऐसा होता तो कुछ मुसलमान जनरल या कुछ राजपूत सेना अध्यक्ष जो है सत्यामियों का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह आंदोलन, क्योंकि यह संघर्ष, यह लड़ाई जो है भारत की सांस्कृतिक रक्षा के लिए था, भारत की संस्कृति की रक्षा की लड़ाई के लिए था। इसलिए क्या है, और कुछ मुसलमान जनरल और राजपूत सेनाध्यक्ष भी सतनामियों का सहयोग किए थे, समर्थन किए थे। लेकिन यह सहयोग पर्याप्त नहीं था, पूर्ण एवं पर्याप्त नहीं था। इसलिए अंततः जो है इस विद्रोह में, इस लड़ाई में मुगल सेना जो है को विजय मिली। मुगल सेना जो है सतनामियों को परास्त किए। अंततः सतनामी परास्त हुए और परास्त होकर जो है हार गए। इस लड़ाई में सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, यह लड़ाई महाभारत की लड़ाई को ताजा कर देता है, ऐसा सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है। तो इतना भयंकर भयावह लड़ाई थी, रक्तपात हुआ था, खून की नदियां बही थी। और इसलिए जिस जगह में लड़ाई हुई थी उस जगह को लाल मैदान के नाम से जाना जाता है, लाल मैदान के नाम से पुकारा जाता है। मैं नारनौल गया था
और मैं जिस जगह लड़ाई हुई थी उस मैदान को देखा हूँ। उस मैदान को लाल मैदान के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। बहुत बड़ा मैदान है, दो पहाड़ियों के बीच में है, जिस जगह पर लड़ाई हुई थी। अब ये यहाँ पर सोनवानी साहब जी, ये लाल मैदान नारनौल के अंदर में है। नारनौल जो शहर है उसके बाहरी जी हिस्सा में कुछ दूरी पर, जी। और लगभग 15 किलोमीटर की नारनौल शहर से आगे है मैदान जो है पहाड़ी क्षेत्र में। जी जी। ये दोषी हाँ, पहाड़ जो है, तो जहाँ पे वीरभान बाबा जी का आश्रम है, दोषी पहाड़ में, उसी पहाड़ी के आसपास है क्या ये हाँ, क्षेत्र? उसी पहाड़ी के आसपास है। वीर भान साहब का जो वहां पर हाँ, ये बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, हाँ, उसको तपोई दोषी अभी स्थल स्थल है, कहते तपोई हैं। स्थल है वो। हाँ, अभी वहाँ जोड़ा जैत खाम भी गड़ाए हैं, घनश्याम बनाया गया आगरे है। और दिल्ली। जी जी जी। हाँ, और हमारे तो कहने सांसद तो हमारे कहने का सांसद मतलब है, जी उसका जो है जोड़ा जात खान गड़ाया गया है, और दोषी पहाड़ कहते हैं, जहां पर जी जो है वो, ध्वजारोहण किया जाता है जी पावन पर्व आने पर। अब जी मैं जो है ये संक्षिप्त बात को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जब सतनामियों को पराजय मिली तो उस समय लोगों ने उस स्थान को उन्होंने छोड़े। छोड़े मतलब क्या है, उस स्थान से माइग्रेट हुए। माइग्रेट हुए का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश बाराबंकी की ओर प्रस्थान अलग अलग किए। और आव्रजन अ, किए, प्रस्थान किए। हाँ, प्रस्थान किए। और वहां के लोग बाप भाषा को बदल देते हैं। लोग बाप पलायन किए का पलायन नहीं किए, बल्कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने आव्रजन प्राण की रक्षार्थ जो है आव्रजन वो किए। जो है प्रस्थान। वहां से, हाँ, वो माइग्रेट हुए, उधर चले माइग्रेट। गए कि अपने जान माल की रक्षा के लिए, जीविकोपार्जन के। लोग जी बाग उनको भाषा में इस्तेमाल करते हैं, पलायन कर दिए। पलायन नहीं किए, बहादुरी के साथ लड़े, उनका मुकाबला किए। कई मोर्चों पर सतनामियों ने मुगलों की सेना को परास्त किए, लेकिन जी अंततः जो है केवल सतनामी ही ही सतनामी लोग ही इस समय लड़ाई किए। यदि इस समय राजपूत, सिख है और अन्य लोग यदि मान लो जाए संयुक्त रूप से होकर यदि इनको सहयोग देते, यदि तो ठीक है। सहायता करते, तो हो सकता था उसका रिजल्ट कुछ और होता, उसका हाँ परिणाम और होता। हो सकता जो हाँ, है और मुसलमान औरंगजेब पराजित शहंशाह हो नहीं जाता। बनते। तो औरंगजेब कहने का शहंशाह नहीं मतलब बनते, मुगल है सल्तनत खत्म हो जाता भाई। खत्म हो जाता, लेकिन खत्म हो जाता। मुकाबला करने वाले यहाँ अकेले पड़ गए। कौन? सतनामी लोग अकेले पड़ गए। इसलिए उन्होंने पूरी जी जान से, पूरी हिम्मत भर, ताकत भर लड़ाई किए, अंततः पराजित हुए। और पराजित होने के पश्चात उनके जो भू संपत्ति है, उनके और जो अचल अचल संपत्ति है, उन पर मुगलों ने कब्जा किए। जो उन्होंने अपने हाथों में अपने साथ ले चले, उसको उठाकर जो है अपने साथ ले गए, और उत्तर प्रदेश बाराबंकी की ओर आगे बढ़े, प्रस्थान किए। वहां जाकर वहां पर ठहरे, रुके। कुछ लोग तो वहीं उनके अनुयायी बन गए, जो स्वामी जगजीवन दास जी के पंथ को अपनाए, उनके अनुयायी बन गए। कुछ लोग आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते हुए आ, ये भी कहा गया है कि केवल नारनौल परिक्षेत्र का नहीं, बल्कि सतनामियों की बसाहट मथुरा क्षेत्र में भी था। दिल्ली के इस पार, दिल्ली के हाँ, उस पार नारनौल में भी, और मथुरा क्षेत्र में भी। तो मेरे छत्तीसगढ़ में जो कहने अधिकांश, जी जी, छत्तीसगढ़ में जो कहने का आए वो मतलब, मथुरा क्षेत्र के लोग आए। तो कहने का नहीं, सुनिए ना, उसमें ये है कि मौसरा क्षेत्र के लोग आए। ऐसे तो उस समय चारों तरफ फैले, लेकिन जी एक जी लोगों का जो ज्यादा समूह के रूप में आगे बढ़े, सामूहिक रूप से आगे बढ़े, वो बाराबंकी की तरफ उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़े। कुछ लोग जो है और आगे बढ़े, कुछ लोग वहां ठहर गए, रुक गए, उनके अनुयायी बन गए। और कुछ लोग और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आपके इधर उड़ीसा तरफ आए। उड़ीसा तरफ। उड़ीसा तरफ से आते ही उड़ीसा तरफ से आए हुए आपके जो ये चंद्रपुर जमींदारी, इधर
सोना खान के अंचल में आए और अंचल में आकर जो बसने लगे, वहां बस करके है जीविकोपार्जन करने लगे और जीविकोपार्जन करके धीरे धीरे वो लोग स्थायी रूप से बनने लगे। लेकिन यहाँ पर एक इतिहासकार का और कहना मैं बता देता हूँ भर्तृहरि जी आपको कि उज्जैन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्याम सुंदर निगम हैं, उनका कथन है कि उन्होंने ये औरंगजेब के समय जो घटना हुई उसके पहले भी सतनाम पंथ के साधुओं ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तरफ आ चुके थे। कबीर जो क्या नाम से कबीर जो संत थे, कबीर साधु थे, कबीर संत लोगों के साथ में उन्होंने सतनामी संतों ने भी इधर मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ में आ चुके थे और इसलिए कहा जाए, ये उनका मानना ये है कि इसीलिए कबीर संतों के साथ में सतनामी संतों के या साधुओं के आने के कारण कई सतनामी समाज के लोग उनके प्रभाव में आए और प्रभाव में आने के कारण कबीर पंथ के मानने वाले हो गए, ऐसा श्याम सुंदर निगम का कहना है। तो कहने का मतलब कि कबीर साधुओं के साथ में भी सतनामी संत और महात्मा आए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और औरंगजेब की समय जो घटना घटी उसके बाद तो आए ही आए, और इस तरह से भारत के में जो सतनामियों का जो प्रचार प्रसार है वो होता गया और ये छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में आने की एक जगह और मैं एक पढ़ा हूँ सर कि सतनामी जो साधु होते थे और सतनामी साधु जो बातें करते थे तो धार्मिक चर्चा के लिए औरंगजेब का जो भाई है दारा सिकोह, वो उन लोग को बुलाया करते थे। उसमें ब्राह्मण लोग उपनिषद के ऊपर बात करते थे, सतनामी संत लोग जो है निराकार सतपुरुष या इनके ऊपर बात करते थे। तो दारा सिकोह जी सुनिए, अब आप इस प्रसंग को छेड़ दिए ना, तो इस प्रसंग के बारे में बताता हूँ। आप जो नारनौल और उस क्षेत्र में जो इनका जो पूजा गृह या पूजा स्थल जो होता था उनको जुमला घर कहते थे, जुमला घर। हाँ, उस जुमला घर में केवल सतनामी लोग ही नहीं बल्कि मुसलमान लोग भी और राजपूत लोग भी, ब्राह्मण लोग भी वहां पर उपासना करने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए आते थे। मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा था, आपने याद दिलाया तो बताया। इनके जो पूजा स्थल है उसको जुमला घर कहा जाता था, जहाँ जिसको प्रार्थना गृह कर सकते हैं, जुमला घर कर सकते हैं, पूजा गृह कर सकते हैं। इस पूजा गृह में केवल सतनामी लोग ही नहीं बल्कि मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण लोग भी भक्ति भजन करने के लिए एकत्र होते थे। ये बात है। हाँ जी। अब यहाँ तो पर जो है तो औरंगजेब इससे भी नाराज था कि उनके प्रतिद्वंदी दारा सिकोह, और दारा सिकोह सतनामियों के साथ बड़ा अच्छा संबंध रखता था। तो ये भी एक कारण था, केवल टैक्स का मामला नहीं था, साथ साथ में ये आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंग भी एक मामला। तो बहुत सारे मामले जुड़ के युद्ध का कारण बनते हैं। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, समझिएगा कि जब सतनामियों का सात्विक पूजा पाठ उपासना, हाँ, धार्मिकता आदि से वो सुनकर औरंगजेब जो है मुस्लिम लोगों से भी बहुत ही वो क्रोधित होते थे, बहुत ही वो चिढ़ते थे कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो सतनामियों के बीच में जाकर आराधना उपासना करते थे। इस तरह के मन में वो जो है बैर भाव रखते थे, मुसलमानों के प्रति एक क्रोधित होते थे, और इसलिए क्रोध जो है वो जो है कई तरह के जो है वो जुल्म करने के लिए उतारू हो जाते थे। यही कारण है, यही कारण। वो टैक्स चोरी वाला, सिपाही का सर फोड़ देने वाला, ये बहुत छोटा प्रसंग है। ये प्रसंग युद्ध का कारण नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्यों था? इस समय वो पूरी तरह से इस्लाम आद को थोपना चाहता था।
रोकना और चाहते। लोग बाग, हाँ, और इस्लामाबाद को थोपना चाहता था, जिसका विरोध कई मुस्लिम करते थे, राजपूत करते थे, और दीगर जो अन्य जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग करते थे। और वो लोग इसलिए वो जो है वो बहुत ही क्रोधित हो उठता था। और क्रोधित होने के कारण क्या है, ये तो टैक्स है, कर इत्यादि है, एक मामूली कारण है। हाँ मूल चीज मामूली है, था। हाँ, मूल कारण ये है, या मेजर कारण इसका ये है कि वो पूरा भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था। और इस्लामीकरण करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, और हथकंडे अपनाकर जो है लोगों को प्रताड़ित करते थे, दमन करना चाहते थे और कि मेरे। इसमें सर, और इसमें एक बात ये हुई कि सारे उस समय के लोग थे, चाहे ब्राह्मण लोग थे, तो ब्राह्मण लोग भी मुसलमान धर्म अपना लिए, क्षत्रिय भी अपनाए, यहाँ तक कि आसपास के समुदाय के लोग अपनाने लगे। इसलिए उनके साथ औरंगजेब का ज्यादा दमन नहीं है। सतनामी एक ऐसा कौम था जो इस्लाम नहीं अपनाए, इसलिए सतनामियों को नेस्ता नाबूद करने की प्रण ठाने, और इसलिए देखिए, उनको जी जी जी, एक धर्म के प्रति, चूंकि सतनाम पंथ की या सतनाम धर्म की बातें पूरी तरह क्लियर था, और क्लियर होने के कारण किसी और दूसरे धर्म को अपनाने के लिए साफ जी मना किया। भट्टवारी साहब, डॉक्टर साहब की बातें पूरी हो जाने दें, फिर मैं आपको पूरा समय आपको आपके लिए नहीं है नहीं आज का। नहीं नहीं नहीं, ये परिचर्चा का एक बिंदु है। जिस जी समय जी जी, बात आती है ना, उसी ठीक है। समय ये बात सुनिए, की जाती है। हाँ ठीक है सर। सुनिए, मैं भरपरी साहब की ही पॉइंट पर मैं चर्चा थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। जी इस जी समय जो तमाम प्रकार के विद्रोह हुए, जी जी, जैसे राजपूतों का विद्रोह हुआ, राजपूतों का विद्रोह, जी है ना भाई, जाटों का जी विद्रोह हुआ, जी सिखों का भी विद्रोह हुआ। तो जी, जितने ऊपर पहले विद्रोह हुए थे, सब विद्रोह का तो औरंगजेब ने दमन कर दिया। दमन किया। केवल एक ही विद्रोह था सतनामियों का, जिसका उन्होंने जी, दमन नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाने के कारण क्या है कि रहने लगा। इनकी ताकत के सामने औरंगजेब के सेना को कई बार जो है पीठ दिखाकर वापस भागना भागना पड़ा पड़ा। था, भागना पड़ा, जी 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 और भागना पड़ा था। तो जी। इसलिए भागना पड़ा था। इसलिए क्या है कि ये स्थिति निर्मित हो गई थी, ये परिस्थितियां बन गई थी कि यदि मान लो जाए इस देश के कोई भी राजा महाराजा की सेना यदि सतनामियों को संग देते, साथ देते, तो निश्चित तौर पर उस समय औरंगजेब की सेना को, औरंगजेब को हार मुंह की हार खानी पड़ती। और जी इस समय देश का तस्वीर बदल जाता, इस समय देश का इतिहास बदल जाता, इस समय देश का सारे वातावरण बदल जाता। और इस समय, इसी समय से और ये अथन मुस्लिम सेना का या मुस्लिम राज का खात्मा होना शुरू हो जाता। जी एक जी और मराठों के समय में जो मुगल राज्य टूट कर गिरने लगा था, वो सतनामियों के राज में ही मुगल राज्य टूटना शुरू हो जाता, और जो है मुगल सत्ता और शासन खत्म हो जाता। और इस देश में एक प्रकार से कहा जाए कि स्वदेश वासियों की सत्ता, स्वदेश वासियों का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सभी सतनामियों सभी की समुदाय, सत्ता, नहीं सभी ये नहीं समुदाय। कहता कि ये नहीं कहता कि मैं राजपूतों की सत्ता, ये नहीं कहता कि मैं सिखों की सत्ता, स्वदेश सभी का। वासियों की सत्ता स्थापित हो जाती। जी ये मुख्य बात बताना जी जी चाह रहा था मैं, जी स्वदेश जी। वासियों का। और एक आकलन और हुआ सर, वो सतनामियों को हराने के लिए आयतें की, वो मनोबल बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों को आयतें और ताबीज बंधवाया गया। आत्मबल कमजोर हो चुके थे उनके सेना का नहीं, सतनामियों के अब जो आगे। है, जी नहीं, अब आखिरी बात यह है कि कहा जा, इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने सतनामियों को परास्त करने के लिए उसमें जादुई तंत्र मंत्र करने तंत्र के मंत्र लिए का भी मुगल सैनिकों के झंडे में कलमा लिखवाया था। कलमा अब लिखवाया। वो कलमा का असर कितना हुआ, ये तो जी, बात की बात। नहीं
नहीं कर लेकिन सकते, लेकिन जरूर लेकिन है उनके कर्मा का असर हुआ, और असर होने के कारण सतनामियों की जो ये है, उसका संगठन है, शक्ति है, उसमें जरूर किसी न किसी प्रकार के गिरावट आई होगी, और सतनामी लोग लड़ाई से जो है तितर बितर होने लगे, अंत में परास्त हो गए, और होने के कारण तो है इस पर कि औरंगजेब को विजय मिली। इस पर मैं अब एक शब्द रखना चाहूंगा। इस पर जी जो राजेश रांझा जो प्रोफेसर हैं, जिनका मैं जी इंटरव्यू लिया था, उनका कहना था कि सतनामी जो है अगर झुकते थे तो वो सिर्फ सतनाम के सामने झुकते थे, हम्म और किसी के सामने नहीं झुकते थे। आज भी हरियाणा में रहने वाले सतनामियों का कहना है कि सतनाम को अपना मालिक मानते हैं, और हम्म सतनाम के मालिक के नीचे ही वो अपने आप को मतलब वो समर्पण करते थे। तो जब ये हाँ, ताबीज एक बांध दिए कि भाई सतनाम का झंडा को बांध दिए हैं, तो जब सफेद का झंडा उनके उसमें बांध दिए, ताबीज बांधे या जो भी बांधे, लेकिन सतनाम का प्रतीक चिन्ह जब बांध दिए तो वो बोले यार ये तो हमारे गुरु के सामने औरंगजेब नतमस्तक हो गया है। तो जब हमारा गुरु के सामने नतमस्तक हो गया है मतलब ये हमसे समझौता कर लिया, जिसके कारण ही ये हमारे सतनामी हथियार डाल दिए, और इसका फायदा लेकर के वो हमारे लोगों के साथ में अत्याचार को वो करके उनको परास्त किया हो। ऐसा भी हो सकता है। जी सफेद झंडा जिसको हम पालो कहते हैं, वो जी धर्म ध्वज को सामने रख के भी लड़ा होगा, क्योंकि जी उस जी। जमाने में क्या क्या षड्यंत्र नहीं होते उसी रहे के हैं। उसी के तो कारण जो है हमारे और सतनामी हथियार डाल दिए और जी ये। जी जी और कोई जरूरी नहीं है कि साहित्यकार या इतिहासकार सारे तथ्यों को लिख ले, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे जी तथ्य जो है वो लिखा हुआ भी नहीं मिलता। जी, ये नहीं, जनजीवन में यहाँ तो रहता पर ये देखिए, यहाँ पर मेरा विश्लेषण ये है, है। मेरा विश्लेषण यहाँ है कि सतनामी लोग सतनाम के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, ये बात सही है। जी हाँ ये साहित्यों में, इतिहास में लिखा हुआ है। जी वे जो है किसी के सामने नहीं झुकते। अब यहाँ पर सतनामियों के झंडे के सामने औरंगजेब की सेना, उन्होंने ये उनके सामने अपने आप को जो है वो उसके सामने अपना सिर झुका लिए। किसने? जी जी औरंगजेब की सेना, मुगल सेना ने सतनामियों के सामने उनके झंडे के तले उन्होंने अपना सिर झुका लिए। जी लेकिन सिर झुकाने के पश्चात उनकी सेना ने इन लोगों से धोखा देकर उन पर वार करके उन लोगों हाँ, को मार गिराया। ये भी है, बिल्कुल ये है सही। जी, तो छल पूर्वक युद्ध उनके। को जीता गया। मतलब हाँ, सतनामियों मतलब को छल पूर्वक कहें, षड्यंत्र पूर्वक कहें, उनको जीता गया वो युद्ध। साहस से नहीं तो जीता है, छल मेरा, प्रपंच से वो युद्ध हाँ, जीता है। जी मेरा विश्लेषण यही है इस पर कि जी सतनामी लोग जो है अपने सतनाम के सामने किसी के पास सर नहीं झुकाते थे, हाथ नहीं जोड़ते थे, और सतनामियों के इस तरह के स्वाभिमान को देखते हुए औरंगजेब की सेना ने यह जांच लिया था, भांप लिया था कि ये लोग किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते, सिर नहीं झुकाते, इसलिए अपने आप को ये वो अपने आप को उनके सामने, सतनामी सेना के सामने अपने आप को सरेंडर जैसे कर दिए, जी अपने आप को झुका दिए। और हम्म झुका के क्या है, ये मान के चलिए कि उन्होंने छल करके, छल जी प्रपंच करके इन लोगों पर हमला जीता है। किया, बिल्कुल सतनामियों पर, बिल्कुल सही बात। और हमला करके मार गिराया। और मार जी गिराने के कारण क्या है कि सतनामी सेना जो है आहत होने लगे, और अंततः जो है ये छल पूर्वक या छल या बल पूर्वक जो है सतनामी लोगों को पराजय की मुंह खानी पड़ी। नहीं तो जी उस समय भारत में सतनामियों का मुकाबला करने वाला कोई शक्ति या सेना नहीं थी। ये जी जी है, हमें जी ये मेरा हमें विश्लेषण है। नहीं नहीं, हमें इसी बात को स्थापित करना है। नारनौल प्रसंग में क्या होता है, किसानों का विद्रोह मान लिया गया, निरीह मान लिए सतनामियों को, भी लिख दिए गए। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक नाटक है औरंगजेब की आखिरी रात। ये बीए में
संकलित है, हिंदी साहित्य में पढ़ाए जाते हैं इसको। और इस नाटक में जहानारा और औरंगजेब दोनों पुत्री है उनके, और ये बेटे हैं, ये पिता है, औरंगजेब पिता है और उनकी बेटी है। ये दोनों के बीच का जो मार्मिक संवाद आखिरी रात में, जिस दिन उनका प्राणांत होता है, तब प्राणांत जब होता है तो औरंगजेब फ्लैशबैक में अपनी उन घटनाओं को स्मृत करता है। तो उन्होंने एक जगह कहा कि मैंने राजपूतों को, जाटों को, सबसे निपटा, लेकिन सतनामी जो निरीह सतनामी थे उनको मैंने नेस्तनाबूद किया। वो मेरे हृदय में आज भी पीड़ा पहुंचाती है। ये आत्म स्वीकृति करता है। तो ये आत्म स्वीकृति से मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सतनामियों के साथ संघर्ष करने में उनको एक पश्चाताप था कि दिल के किसी कोने में, जो एक्सेप्ट किया उन्होंने। आखिरी आखिरी में मरणासन अवस्था में कोई भी आदमी अपने छल प्रपंच जो भी वो गलत करता है वो कहीं ना कहीं कन्फेंस करते हैं। जैसे ईसाइयों में भी आपको मिलेगा, कन्फेंस करते हैं जीसस नहीं, क्राइस्ट जब जाता इसकी इसकी आप चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब है। पत्र लिखा उनके आखिरी समय में, तो उनके हाँ पत्र को पढ़ करके ऐसी पश्चाताप करके वो अपनी प्राण त्याग गए हाँ, कि ऐसी मैंने ऐसी अपने बहुत जीवन सारे। में। जी। नहीं, वो उसमें भी मिलेगा और इस नाटक में भी लिखा गया, औरंगजेब की जी। आखिरी रात में भी ये जिक्र है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें हमारी सतनामी समाज की बहादुरी, उनकी साहस, उनका निर्भय होकर संघर्ष करना, लड़ना, ये साबित करता है। ये कोई छोटे किसान का विद्रोह नहीं है। ये एक केवल टैक्स पटाने या किसी सिपाही के सर को फोड़ देने का विद्रोह नहीं है। ये एक ऐसे सांस्कृतिक विद्रोह है जो अपने धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आखिरी दम तक, और तीन तीन बार संघर्ष हुआ, एक बार नहीं हुआ, आखिरी तीसरा जी। संग्राम। और इसमें पांच आ, हजार से ज्यादा लोग मारे गए, ये जिक्र आता। 5,000 जी। बहुत बड़ी आज संख्या के जी आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर समय का पता भी नहीं चला है, तो मैं डॉक्टर अनिल भट्टभरी साहब को आज की इस परिचर्चा पर शामिल करता हूँ। और थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे, नहीं क्योंकि नहीं नहीं। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। जी जी तो जी। अब भट्टभरी साहब इसके ऐतिहासिक चर्चा पर, गौरवशाली इतिहास पर, क्योंकि गौरवशाली इतिहास इसलिए है कि भारत के सबसे क्रूर शासक जो 25 साल दक्षिण भारत में और 25 साल उत्तर भारत में राज किया, 50 साल उन्होंने इस भारत की भूमि पर राज करने वाला क्रूर शासक से अगर कोई लोहा लिया तो वो सतनामी समाज का लोहा लेने वाले सतनामी लोग हैं। इसीलिए गौरवशाली हमारा इतिहास है। और आज भी हमारा सतनामी समाज कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को लेकर अ, लड़ाई संघर्ष में डटा हुआ है। उसी का परिणाम भी है कि आज आप देख सकते हैं कि बलौदा बाजार जो कांड हो गया, वो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक आस्था का ही कारण है। तो मैं बस। भट्टपारी साहब से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। जी जी। अब इस टोटल जो मे- विमर्श अभी हुई, मेरी बात पूरी अभी। नहीं हो पाई। जी जी। हाँ हाँ दरोगा। हमारी बात जो है छूट गई। भक्तरी आप बताइए आप। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए ना, कहिए, संक्षिप्त में 2 मिनट कह दीजिए, फिर मैं आगे कहूंगा। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बात है कि सतनामी लोग लड़ाई लड़ते लड़ते शहादत हो गए, लेकिन जी पीठ नहीं दिखाए। दूसरी बात जी। कि औरंगजेब ने इस बात को कबूल किया है और कहा कि सतनामियों का जो विद्रोह है, लड़ाई है, वो औरंगजेब के जीवन काल का सबसे भीषण संकट था। जी जी और भीषण संकट उन्होंने माना। और ये भी है कि मरते दम तक इस संघर्ष, इस लड़ाई को जो है औरंगजेब के दिमाग में ये जो है याद रहा, ऐसा कहा जाता है, उनके जीवन कथा में जी लिखा हुआ है। तो जी जी। मरते दम बहुत तक इस शुक्रिया। घटना को जी नहीं भूला। तो आगे बढ़िएगा, मैं अब यहीं पर बंद हाँ। करता हूँ। तो जी, बहुत जी शुक्रिया जी सोनवानी साहब, आपने आज के पूरे कार्यक्रम को आपने ही अपने ऐतिहासिक चर्चा पर किया है। फल हमारा फिलहाल ये हमारी चर्चा लगातार अपनी चैनल में जारी रहेगी।
इसलिए आप इसको जी जी। अंतिम ना समझे। भटपारी साहब हाँ अपनी जी बात जी। रखें। हाँ, तो ओवरऑल इस बात की जो सतनामी गौरव और इतिहास की जो बातें हो रही थी, और अभी हमारे इतिहासविद हमारे समाज का रत्न है एक तरह से। हम लोग रत्न किसको बनाए हैं ये सोचना पड़ता है। तो जो निरंतर काम करते हैं, लेखन करते हैं, स्वाभिमान जागृत कराते हैं, ऐसे लोगों को रत्न मानना चाहिए। कुछ पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं उसको रत्न कहना नहीं है। तो जो विचार देता है ओवरऑल, तो अभी हम सोनवानी साहब का विगत 50 साल का उनका बृहद अनुभव और लेखन रहा है, और इतिहासविद हैं, वो इतिहास के बड़े प्रोफेसर हैं, वो प्रिंसिपल रहे हैं कॉलेज में। तो उनकी जो निष्कर्ष है वो बहुत गहराई से है। तो इसी गहराई में ही एक छुपी हुई है ये बात कि सतनामियों का जो वैभव था, उनकी साहस थी, वो इतना प्रबल था कि औरंगजेब को भी नाको चने चबाना पड़ा था। और उन्होंने फिर इस आंदोलन के बाद प्रण किया और अपने लोगों को ये फरमान जारी कर दिए कि सतनामी जहां जहां मिलेगा आप उन जगह ढूंढ ढूंढ के उनको कत्ल कीजिए, वो उनका अस्तित्व बचना नहीं चाहिए। और दूसरा उन्होंने और फरमान जारी किया देसी राजाओं कि कोई संरक्षण ना नहीं देंगे सतनामी। सिखों के लिए, जाटों के लिए ऐसा उन्होंने फरमान जारी नहीं किया, सतनामियों के लिए किया। क्यों किया? कि उनको मालूम था कि सतनामी कहीं भी बच जाएंगे तो देर सवेर फिर संगठित होंगे, क्योंकि उनके जेनेटिक में है, जीन्स में है। वो समझ गया था सतनामियों के साथ। तो फिर उन्होंने, उसी का परिणाम ये हुआ कि सतनामी निरंतर देश के आंतरिक भागों में आव्रजन करते गए, उनको कहीं संरक्षण नहीं मिला। अंततः वो सुदूर, जिसको हम छत्तीसगढ़ या दक्षिणापथ कहते हैं, जिस तरफ लोगों की ध्यान नहीं जाती, ये वन भूमि था, चारों तरफ जंगल से सुरक्षित थे। और यहाँ खालसा टाइप का इलाका था जहां से कोई टैक्स नहीं आते थे, और बहुत सारे लोग जो है वो वहां जाके सेटल और सुरक्षित हो जाते थे। जिसमें आप देखेंगे तो इतिहास की कई ऐसे प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों में लोग सेटल होते गए हैं, कई कई बार होते गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत सुरक्षित समझा। और वो लोग यहाँ आए जो, जिनको प्राणों की संकट थी ज्यादा, जिनके पीछे सैनिक लगे हुए, और जब यहाँ आके संरक्षण मांगने की कोशिश करते तो बादशाह की जो हुक्म है वो आड़े हाथ लेता था और वो सतनामियों को अपने आसपास बसने नहीं। तो सतनामी क्या किया? फिर वो जंगल साफ किए। हम लोग अब अपनी कल्चर में आते हैं। अब हम आते हैं अपनी जगह कि हमारे पंथी गीतों में हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि हम किसी के यहाँ आश्रय नहीं लिए, बल्कि खेतों जंगल को साफ किए, भरवा काटी काटे और एक नए गांव बस, और नए गांव में हम से। जी जी। भटपारी साहब, वाकई में ये जो इतिहास है ये बिल्कुल आप फैक्ट बातें आप कह रहे हैं। और ऐसा ही कर करके समाज का जो जिस जिस क्षेत्र में व्यापकता बढ़ी उस क्षेत्र में सतनामियों का गढ़ बन गया, और उनका पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, और पूरा जो है छत्तीसगढ़ में जमींदारों के रूप में वो जाने जाते रहे। मुझे लगता है भटपारी साहब का नेटवर्क हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का, भटपारी साहब का, और आज के इस कार्यक्रम के आ, भटपारी जी साहब जी। अपनी बात को संक्षिप्त में खत्म करें। हाँ बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में खत्म कर रहा हूँ। तो इस तरह आए, और अभी हम सतनामियों की भाषा, नस्ल और उनकी कल्चर के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि सतनामियों का नारनौल परिक्षेत्र तो था ही, मथुरा के भी आसपास के लोग इधर आ गए। तो हमारे पंथी गीतों में जो एक शब्द आता है कि ए पार गोकुला, ओ पार मथुरा, बीच जमुन के धार मोल ललना। पंथी गीत में आता है कि ये पार यमुना, ये पार गोकुल है,
उस पार मथुरा है और बीच में गंगा की जमुना की धारा बह रही है। और सन्ना नारे नन्ना ना, सनन्ना नारे नन्ना ना, ये जो बहुत प्राथमिक पहले स्टेज की पंथी गीत है। और इन जी पंथी गीतों में राधे 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 ध्वनि भी आता है। एक चीज और मैं बता दूं, पंथी गाते गाते पुराने बुजुर्ग लोग बीच में राधे राधे शब्द बोलते हैं। तो ये पूरी कल्चर जो मथुरा की कृष्ण राधा, इससे जुड़ जाता है। और फिर हमारी परंपरा में रहस्य की परंपरा है। मैं रहस्य के ऊपर मैं सहपीडिया में काम किया। सहपीडिया विकिपीडिया के समकक्ष एक गवर्नमेंट का, भारत सरकार की एक उपक्रम है। तो उसमें मैंने रहस्य के ऊपर प्रलेखन किया। नई दिल्ली से मुझको एक प्रोजेक्ट मिली हुई थी और पंथी गीत के ऊपर लेखन किया। तो रहस्य में मैंने जो हमारे इधर रहस्य होता है नवागढ़ बेल्ट में, जिसमें कवर्धा दुर्ग से लेके पूरा बिलासपुर तक का एरिया है। और रहस्य का जाने माने पंडित वो अनुरागी जी थे, है ना। अनुरागी जो भाजपा सांसद बना था, उसी कला के कारण, क्योंकि वो रहस्य के सुप्रसिद्ध पंडित थे। और पंडित होने के कारण उनकी प्रीता इतनी ज्यादा थी कि उसको राज्यसभा मेंबर में नॉमिनेट किया गया। है ना, अनुरागी जी। जी, तो गोविंद उस, अनुरागी। हाँ गोविंदन, तो उस परिक्षेत्र में पूरी रहस्य की परंपरा है। सतनामियों की रहस्य अलग है और हिंदू समाज की रहस्य की परंपरा अलग है। हमारी रहस्य की परंपरा में हम पूरी गांव को जीवंत कर देते हैं मूर्ति कला से, और पूरी मथुरा और गोकुल की अवधारणा बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज गोकुल मथुरा को देखे थे और उसकी परिकल्पना को साकार करते हैं अपने गांव में। और रहस्य को एक अनुष्ठान, एक बेड़ा की तरह मानते हैं। और मैंने जी पूछा कि ये कब से आया होगा, मैंने उन लोगों से पूछा, बुजुर्गों से, कब से आया होगा जा करके। तो वो बोला कि ये हमारे जमाने से चले आ रहे हैं, हम जब से आए हैं तब से आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? तो उन्होंने मुझको कहा, एक बहुत शानदार जानकारी थी। ये दूसरे के रहस्य में नहीं होता, केवल सतनामी में होता है। उस रहस्य में उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उस मूर्ति को विसर्जित नहीं करते। हिंदू परंपरा में ठंडा कर देते, विसर्जन कर देते हैं। लेकिन सतनामी लोग उस मूर्ति को खुले आसमान में छोड़ देते हैं और वर्षा जल से क्षरित होकर के वो मिट्टी पूरी गांव के गलियों में फैल जाती। तो उसकी मान्यता ये है कि इससे जो महामारी या जीवाणु या बीमारियां आएंगी उसकी रक्षा हो। ये तो ये जी मान्यता उस जमाने से चला आ रहा है, ये आजकल की नहीं है, है ना। ये तो अब तो विलुप्त हो गया, अब तो रहस्य विलुप्त हो गया। वो तो बड़ा किस्मत वाला मैं था कि आज से 7-8 साल पहले कुछ पुराने पंडित थे, पंडित जगमोहन जी वगैरह जैसे लोग, उनसे जाकर के मैंने साक्षात्कार लिया। अब तो वो दुनिया में नहीं है। तो उन लोगों की जानकारी से मुझको ऐसा लगा, मैं अब समेटना चाहूंगा कि सतनामी लोग अपनी संस्कृति वहां से लेके आए। सतनामियों में सबसे ज्यादा पंडवानी गाई जाती है, कृष्ण के प्रति अनुराग ज्यादा है। गुरु घासीदास जी ने अपने पुत्र का नाम बालक दास, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए। अपनी पुत्री का नाम सुभद्रा माता रखे गए। तो कहीं ना कहीं, और गोसाई, गोसाई मतलब जो गांवों के स्वामी हैं, है ना। और हमको ये बोलता है कि सतनामी समाज में अहीर और तेली समाज ज्यादा लोग हैं। अहीर का अर्थ होता है यादवी, यदुवंशी। तो कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट करता है। हमारे गोत्र है, जैसे गायकवाड़ है, अहीरवार है, रात्रे है, ऐसे बहुत सारे गोत्र है जो यादव समाज में, यदुवंशियों में वो गोत्र मिलते हैं, और वैसी सतनामियों में मिलता है। तो ये जी को रिलेशनशिप है। इन को रिलेशन को, इस अंतर संबंध को हमको समझना चाहिए। और एक जी ऐसे में सामाजिक विमर्श की ऐसी फलक में हमको बात करनी चाहिए जिनका कई खिड़कियां खुलती है, अध्ययन से ज्ञान के कई जी रास्ते खुलते। तो उन हम सबको नजर करना चाहिए। और संकीर्णता का तो कहीं कोई स्थान नहीं। सतनाम पंथ में कोई कट्टरताएं नहीं है, सिमिलरिटी है। अगर भैया तो हमार बात अच्छा लगा थे तो सुन ले, आवत है तो स्वागत है, और नहीं तो जा सकता स्वतंत्र है। अवैया रोको नहीं, जवैया लटोको नहीं। ये तो बाबा जी का जी सिद्धांत। तो इस तरह जी, से बहुत बहुत शुक्रिया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया विराट भाव है। साधु जी। जी जी। भटपारी साहब, आप दोनों इतिहासकारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वैशाख मानवता चैनल में, खास करके सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास के परिचर्चा पर विस्तार से आप लोगों ने बातें रखी है। और ये एपिसोड हमारा लगातार जारी है, जी जी किसी न जी, किसी इसमें टॉपिक के हमेशा माध्यम बातचीत से होगी। हम। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब का धन्यवाद करता हूँ, और खास करके सोनवानी साहब का, भटपारी साहब का, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार। धन्यवाद। अगले एपिसोड में सतनाम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वासक मानवता चैनल से बने रहें। दर्शकों से गुजारिश है कि आज की परिचर्चा अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। सतनाम, शुक्रिया, थैंक यू।